बेहद का बाप आकर के इस मनुष्य सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा को बेहद का वर्षा देते हैं। सुख का भी बेहद का वर्षा और शांति का भी बेहद का वर्षा। फिर दुख का वर्षा कौन देते हैं? है? कौन देते हैं? रावण। दुख का वर्षा रावण देते हैं। और ब्रह्म वाक्य है मुरली में, राम ही रावण बनता है। ये क्या बात हुई है? राम कैसे रावण बनता है? जो सुखदाई है वो दुखदाई कैसे बनता है? है? कैसे बनता है? अरे है? देवान में रहने से? देवान में क्यों आता है? किसके संग के रंग से? विदेशियों के संग के रंग से। तो वास्तव में जिसने संग का रंग लगाया वो रावण अव्वल नंबर, या जिसको संग का रंग लगा वो अव्वल नंबर है? जिसको लगा वो अव्वल नंबर है। जिन्होंने लगाया वो पावरफुल हुए ना। जिसको संग का रंग लगा वो प्रभावित होने वाला कमजोर या पावरफुल। तो रामबली आत्मा को कहें, है? अभी अभी कहते थे राम ही रावण बनता है, अभी फट पलटू खा। नहीं, देखो कहते हैं बुद्धि 1000 नियामत है। हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही अपने अपने प्रकार की बुद्धि मिली है ना। मिली कि नहीं मिली? और वो बुद्धि जो कुछ भी हमें मिला इस जन्म में, ज्ञान इंद्रियां मिली, कर्म इंद्रियां मिली, शरीर मिला, मन मिला, उन सब के बीच में पूर्व जन्मों के हिसाब से धन मिला। उन सब प्राप्त हुई चीजों के बीच में 1000 नियामत क्या हुई? बुद्धि। तो ये बुद्धि किससे मिली? हम कहेंगे पूर्व जन्मों से बुद्धि मिली। पूर्व जन्मों में भी कोई पूर्व पहला कोई जन्म हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? है? वो पहला जन्म जहां से हमें देने वाले ने बुद्धि दी, वो कौन है? कौन? शिव बाप। शिव बाप ने सबको अलग अलग बुद्धि दी। वो पार्शलिटी वाला बाप है।
ली ना, वो निराकार ने सबको एक समान मत दी। हाँ, लेकिन ली है, क्यों ली है? अरे बुद्धि को ही तो मत कहा जाता है, उसी को तो श्री मत कहा जाता है, श्रेष्ठ मत, भ्रष्ट मत। तो वो श्रेष्ठ कौन और वो भ्रष्ट कौन, जिन्होंने हमको भ्रष्ट बुद्धि दे दी? है? देहधारी गुरु लोग, या जिसको देह नहीं वो गुरु? देहधारी गुरुओं ने हमको भ्रष्ट मत दी, क्योंकि देह है भ्रष्ट। विनाशी, और देहधारी भी गुरु भी विनाशी, और उनकी मत भी विनाशी। लेकिन उन देहधारियों के बीच में कोई ऐसा देहधारी है जो देह होते हुए भी विदेही बन जाता है या नहीं? कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप। वो मनुष्य सृष्टि का बाप पुरुषार्थ करके देहभानी होते हुए भी, देह अहंकारी होते हुए भी निराकार की याद का ऐसा पुरुषार्थ करता है कि निराकार बन जाता है। इसलिए रामायण में ये गायन हुआ, यही जानो तेहि देव जनाई। तुम जिसको जानते हो, जिसको तुम जानते हो उसको तुम जानकारी दे देते हो। कौन सी जानकारी? अपनी जानकारी भी दे देते हो उसको, और अपने बाप की भी जानकारी दे देते हो। तुम जिसको जानते हो तीनों कालों में, बताओ वो कौन है जिसको वो तीनों कालों में जानता है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, वो तो तीनों कालों में होते ही नहीं। तो इस सृष्टि पर कौन है जिसको वो तीनों काल को जानता है? कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। यही मनुष्य सृष्टि के बाप को जानो हो, तुम जानते हो। उस मनुष्य सृष्टि के बाप को देव जनाई, जानकारी दे देते हो। किस बात की जानकारी दे देते हो? उसे अपनी जानकारी दे देते हो कि तुम कौन आत्मा हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। विशेष पार्टधारी कौन, तुम्हारा विशेष पार्ट क्या है, और जन्म जन्मांतर का तुम्हारा विशेष पार्ट क्या है, उसको जानकारी दे देते हो। यही जानो तेहि देव जनाई, और उसे जानकर, जानत तुम ही हुई जाए। क्या? वो अपने पार्ट को जानकर और तुमको जानकर वो तुम्हारे जैसा ही बन जाता है। नोट करो कितनी ऊंची बात कह दी।
जेहि जानहु तेहि देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई। वो जब जान लेता है तुमको और अपने आप को, जानत तुम ही हो जाई, वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। तो स्मृति के आधार पर हो जाता है या बिना स्मृति के आधार पर हो जाता है? स्मृति के आधार पर वो जान लेता है कि कौन सी स्मृति में टिकने से कितना फायदा है। देह की स्मृति में टिकने से नुकसान ही नुकसान, और आत्मिक स्मृति में टिकने से फायदा ही फायदा। जो आत्मा बिंदु आत्मा जो बिंदु सो परमपिता बिंदु आत्मा। एक ही रूप है या अलग अलग है? एक ही रूप है। तो उस स्मृति स्वरूप में टिकने से, आत्मिक स्वरूप में टिकने से, उस आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने से आत्मा का बाप स्वतः ही याद आता है। इसलिए वो ब्रह्म वाक्य है मुरली में, वो आत्मा ने बोला तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कहा? तुम मुझे जितना याद करते हो, तुम बच्चे जो देह अभिमानी हो, मुझे जितना याद करते हो, माने मैं बिंदु, मुझे बिंदु रूप को जितना याद करते हो उतना मैं बिंदु तुम्हारे साथ हूं। माने तुम आत्मिक स्मृति में स्थिर हो जाते हो, जितनी ही देर स्मृति में स्थिर होते हो तुम्हारे साथ वो है या नहीं है? है। ऐसे नहीं हम आत्मा की स्मृति में हैं, आत्मा की याद करते हैं तो हमारे साथ वो परमपिता नहीं है। नहीं, आत्मिक स्मृति के साथ ही साथ वो हमारे साथ ही है। जब हम आत्मिक स्मृति को भूल जाते, अपन को भूल गए तो बाप को भी भूल गए।